हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और कुछ लेटेस्ट अपडेट, कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे जहाँ पर जो यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग है uptech.admissions.nic.in वेबसाइट से जो चल रही है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो आपका इनका ब्रोशर आया है। ब्रोशर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने चाहिए। जैसे कि जो एलिजिबिलिटी वगैरह है वो सबको पता है कि 45% 50% आपके नंबर हैं, आप किसी भी एकेटीयू के कॉलेज में बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन जो जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो अपना प्रोसेस से लेंगे। जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी काउंसलिंग में अच्छे नंबर आए होंगे, आपकी बढ़िया रैंक होगी तो एडमिशन होगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि आपका जो रूरल वेटेज वाला कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो रूरल एरियाज से आते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए 6 नंबर पे एक पॉइंट दिया गया है। ऐसे स्टूडेंट जो कि रूरल से आते हैं उनको वेटेज ऑफ 3%, 6.1 नंबर वाला अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा वेटेज ऑफ 3% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेन 2022। या आपने अगर आर्किटेक्चर है तो आपका नाटा का एग्जाम दिया होगा, अगर आपका अदर कोर्सेज है एमबीए एमसीए तो सीयूईटी पीजी एग्जाम दिया होगा। जो भी एग्जाम है बीटेक है डेफिनेटली, तो बीटेक में आपको जो भी उसका 3% नंबर होगा उसका रूरल वेटेज का आपको बेनिफिट मिलेगा। उसमें क्या है कि हुआ पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन रूरल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आपका इंस्टीट्यूट जहां से आपने 12th का एग्जामिनेशन पास किया है, चाहे स्कूल रहा है, वो आपका रूरल एरिया में लोकेटेड रहा है तो उसका 3% बेनिफिट आपको मिलेगा। इसमें 3% क्या है, वो आपका वेटेज ऑफ 3% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एंट्रेंस एग्जाम। जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम में आपकी रैंक या मार्क्स आए हुए हैं उसका 3% आपको लगभग बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आपका जो अगर हम बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में, तो जो बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी से ही मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए परेशान है कि सर क्या मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, क्या करना है, तो यहाँ पर आपको इन्होंने अपना सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अवेलेबल है। इन्होंने ब्रोशर जो जारी किया है उस ब्रोशर में आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। जैसे कि आपका जो जिन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है उनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट होगा तो आपको दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अलावा जो अदर सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा आपके पास, बनवा लिया होगा आपने, निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लिया होगा। आपका जो अदर सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्पेशली अगर मैं बात करूं मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है। ये फॉर्मेट आप निकाल के लेते जाइए। किसी भी अपने नियर बाय हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ का जो भी आपका एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं वहाँ से आपका उनकी अप्रूवल से ये बन जाएगा, इजीली बन जाता है। वैसे तो फॉर्मल अगर मैं जेन्युइन वे में बात करूँ तो बहुत सारा प्रोसीजर होता है जो आपको चेकअप प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, फॉर्मेलिटी होती है और आपको इजीली सर्टिफिकेट ये बन के मिल जाता है सेम डे, विद इन डे। तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका कोई गैप रहा है तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कॉलेज में गैप सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, लेकिन इन सारे सर्टिफिकेट के लिए आपको थोड़ा सा टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। अगर आपके पास गैप है, कोई आप ड्रॉपर रहे हो, आपने सेकेंड बार में किया है, तो आपका गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप बाद में ये फॉर्मेट निकाल के आप बनवा सकते हैं। अगर अभी आप बनवाना चाहें तो आपके पास टाइम है। अभी रजिस्ट्रेशन 20 तारीख तक चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली वैसी बात नहीं है। लेकिन तो गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो इंस्टेंटली अवेलेबल होना चाहिए। ऑलरेडी आपका आई थिंक बन गया होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि जिसके लिए आपको परेशान नहीं होना। गैप और मेडिकल के लिए आपको ज्यादा वरीड नहीं होना है, आप बाद में भी उसको करा सकते हो आफ्टर द अलॉटमेंट। मेनली ये आपका है सिनेरियो सारा। ऐसे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कैरियर अल्फा को फॉलो करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।